हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 8 स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। अगर क्लास 7th में आपके घर में कोई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास 7 की मैथ्स जो बिल्कुल टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चे को कंप्लीट करा सकते हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक आपको फुल सिलेबस मिलेगा, ठीक है ना। और अब हम लोग क्या स्टार्ट कर चुके हैं, क्लास 8 का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से क्लास 8 ओपन करेंगे तो चैप्टर 1 अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं करेंगे, केवल इतना करेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या नई चीजें सीखने वाले हैं। बताया था ना मैंने, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सारे चैप्टर्स को मैंने बताया था कौन कौन से चैप्टर क्लास 8 में आने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि हम अब हर चैप्टर में कुछ नया और कुछ एडवांस सीखेंगे। जो 7th में सीखा था उससे कुछ हटकर सीखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे लेटर्स यानी ए टू जेड अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट जो भी हम अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। यानी वी यूज लेटर्स एक्स वाई एल एम ए बी सी डी, जो भी हम यूज करें, दीज लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ध्यान रहेगा, क्वेश्चन आ जाता है कभी भी व्हाट आर कॉल्ड वेरिएबल्स, या कोई इक्वेशन आपको लिख के देंगे, बोलेंगे फाइंड आउट द वेरिएबल्स, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दूसरी टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? आप जो वेरिएबल्स के साथ या जो अल्फाबेट के साथ डिजिट यूज करोगे उसको बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट। किसे बोलेंगे? जो आप नंबर्स यूज करोगे, जो आप डिजिट यूज करोगे उसको बोलेंगे कांस्टेंट। वी यूज नंबर्स 20, 43, 400, 2000 etc. These numbers are called constants, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, 2y² 3x² -5 xy 4xy और ये 7। ये आपको कितनी टर्म है? देखो ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, ये तीन टर्म, ये अलग और ये अलग। ये सारी आपको अलग अलग टर्म दी है, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म सेपरेटली फर्स्ट एंड देन एडिड आर नोन एज टर्म। यानी ऐसे एक्सप्रेशंस जो पहले अलग अलग बनाए जाते हैं और बाद में उनको ऐड कर दिया जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको टर्म कहते हैं, ठीक है। लुक एट द एक्सप्रेशन 4x² - 3xy, we say that it has two terms। क्या कह सकते हैं हम इसको? टू टर्म कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो टर्म ये कंप्लीट हो गई और दूसरी टर्म ये कंप्लीट हो गई। जो साइन जाएगा वो नेक्स्ट टर्म के साथ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें देखो 4xy एक टर्म हो गई और ये 7 दूसरी टर्म हो गई। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझते चलना, बहुत आराम से समझा रही हूँ क्योंकि ये आपका मेन पार्ट है। अगर इस मेन पार्ट को आप समझ जाएंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास तीन वर्ड्स निकल कर आएंगे, एक्सप्रेशन, टर्म एंड फैक्टर्स। क्या होता है एक्सप्रेशन? आपको जो भी इक्वेशन दी गई है, आपको जो भी इक्वेशन दी गई है उसको आप बोलोगे एक्सप्रेशन, ठीक है। टोटल जो आपको इक्वेशन लिखी हुई है उसको आप क्या बोलोगे? एक्सप्रेशन। अब टर्म क्या है? अभी मैंने आपको बैक में बताया था ना कि जब मैं इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, टू पार्ट में, थ्री पार्ट में, अगर ऐसे लिखा होता है x² + 3x + 4xy तो क्या हो जाता है? ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, है ना। समझ रहे हैं ना बात को? तो कितनी टर्म है यहाँ पर? यहाँ पर टू टर्म है। क्या किया हमने? दोनों टर्म को अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब इसके फैक्टर करने हैं। तो देखो
4 आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो और इसकी प्लेस पर आप 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। फैक्टर ही तो करने और फैक्टर करना तो हम सीख चुके हैं ना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स में हम इनको ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, क्लियर। और एक्स स्क्वायर है इसीलिए एक्स को 2 टाइम लिखेंगे। यहाँ पर -3 एक्स और वाई, ये जो साइन है वो आपकी डिजिट के साथ चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एक टर्म आती है कोफिशिएंट। क्या है कोफिशिएंट? द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। यानी एक ऐसा नंबर जो आपको वेरिएबल के साथ लिखा हुआ मिला है, समझ गए? एक ऐसा नंबर जो आपको वेरिएबल के साथ लिखा हुआ मिला उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, ठीक है। देखो नीचे क्या लिखा है, इन द टर्म 10xyz, इस टर्म 10xyz में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 10 है ना। किसका है? xyz का है। और वेरिएबल क्या है? वेरिएबल xyz है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो 7x² y² -7 क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया, किसका? x² और y² का। तो समझ गए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट समझ गए। पीछे मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट मैंने आपको बताया था कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जो अलग से एक नंबर लिखा हुआ हो। और कोफिशिएंट क्या होता है? जो आपके वेरिएबल के साथ डिजिट लिखी हुई है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट देखो, अब आती है लाइक टर्म। क्या होती है लाइक टर्म? व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर किसी भी टर्म में सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो उनको हम लाइक टर्म बोलेंगे, ठीक है। कैसे? अभी एग्जांपल देखेंगे नीचे। दूसरी होती है आपकी अनलाइक टर्म। व्हेन टर्म्स हैव डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फैक्टर दे आर अनलाइक टर्म। अब दोनों के लिए एक एक एग्जांपल है। लाइक टर्म के लिए क्या एग्जांपल है? इन द एक्सप्रेशन 2xy - 3x + xy 5xy - 4, देखो 2xy यहां पर भी है, 2xy यहां पर भी है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगी? क्या बन जाएंगी? ये दोनों बन जाएंगी लाइक टर्म, ठीक है। क्या बन जाएंगी? ये दोनों बन जाएंगी लाइक टर्म। अब यहां पर तो 2xy है और यहां पर 3x है, तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगी? अनलाइक टर्म। समझ के बात को, क्लियर हो गई ना? कि जब हमको वेरिएबल बिल्कुल सेम मिले, अगर इसमें से किसी पर पावर भी होता ना ऐसे, तो ये अनलाइक था, ठीक है, समझ गए ना बात को। तो ये क्या था? अनलाइक था। जब बिल्कुल एक जैसे वेरिएबल लिखे हो, आगे पीछे लिखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे 2xy इधर होता और 5yx इधर होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भाई y है y है, x है x है, तो क्या हो जाती है? लाइक टर्म हो जाती है, ठीक है। और अनलाइक टर्म जब किसी में भी एक वेरिएबल कम हो, एक वेरिएबल ज्यादा हो, कोई पावर में लिखा हो और एक दूसरा बिना पावर के हो, जैसे 2xy - 3x² तो ये क्या हो जाएगा? ये अनलाइक टर्म हो जाएगी, है ना। समझ में आ गया? बताओ जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट देखो, एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म। अब आते हैं कि एक्सप्रेशंस कितने टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप है वो है मोनोमियल। क्या होता है मोनोमियल? जब आपकी एक्सप्रेशन में केवल एक ही कोफिशिएंट और एक ही उसके साथ वेरिएबल हो, तब वो कैसी टर्म बन जाती है? मोनोमियल। जैसे 7xy सिंपल वन है, 5 - 5m 3z² या 4, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, कोमा लगा हुआ है सब में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे?
मोनोमियल। क्लियर बात? अब देखो सेकेंड टर्म आती है आपकी, टाइप होती है बाइनोमियल। बाई का मतलब सब समझते हो ना, बाई मतलब टू। तो जिसमें आपके टू टर्म हो, जिस एक्सप्रेशन में टू टर्म होती है। यहाँ क्या है x प्लस वाई, यहाँ क्या है m-5, यहाँ क्या है mn प्लस 4m, यहाँ क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कितनी कितनी टर्म हो गई दोनों में? भाई ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो कितनी कितनी टर्म हो गई? टू टू टर्म हो गई ना। तो क्या बोलेंगे इसको? बाइनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब थ्री, है ना। तो जिस एक्सप्रेशन में आपको थ्री टर्म्स मिलेंगी, कितनी? थ्री टर्म्स मिलेंगी, 1 2 3। ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, टर्म कितनी है इसमें? थ्री। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, टर्म कितनी है इसमें? थ्री, है ना। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, टर्म कितनी है? 1 2 और 3। तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल, है ना। समझ के बात को। अब देखते हैं पॉलिनोमियल। इन जनरल एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी जो पॉलिनोमियल है वो कुछ भी हो सकता है, वो मोनोमियल भी हो सकती है, वो बाइनोमियल भी हो सकती है, वो ट्राइनोमियल भी हो सकती है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, है ना। लेकिन हम इन सबको किसके अंदर पढ़ते हैं? किसके अंदर पढ़ते हैं इसको? पॉलीगॉन के अंदर पढ़ते हैं सबको, है ना। द शेप which is made by more than two sides and closed is called polygon। तो भाई हमारी बातें वो अलग अलग थी कि थ्री साइड से मिलकर बना तो ट्राइंगल, फोर साइड से बना तो क्वाड्रिलेटरल, फाइव से पेंटागन, सिक्स से हेक्सागन। लेकिन इन सबको हम क्या बोलते हैं? क्लोज फिगर को, जो मोर देन टू लाइन से मिलकर बनी होती है सबको पॉलीगॉन बोलते हैं ना। वही यहाँ पर है कि मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें टू टर्म हो, थ्रीनोमियल जिसमें ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म हो। लेकिन इन सबको मिलाकर कॉमनली क्या बोलेंगे? कॉमनली हम सबको मिलाकर बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, आ गई समझ में? आ गई बात? बताओ जल्दी से, क्लियर हो गई ना बात, है ना। तो ये जो हमने अभी सीखा, ये सारा का सारा हम एक्सरसाइज 1 में अप्लाई करेंगे। इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया। ठीक है, डिटेल में समझ गए ना आप लोग? समझ में सबकी आ गया? अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से देखेंगे और एक एक चीज को क्लियर करेंगे, है ना। और कल से हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब मुझे जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएंगे, जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा, बातें आपको कितनी समझ में आई। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, कोई शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे साथ ऐसे ही आगे तक चलने के लिए हम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन अपना सिलेबस बहुत स्ट्रांगली कवर करके चलेंगे, है ना। बीच में आपको नहीं छोड़ा जाएगा, सिलेबस स्टार्ट किया है तो एंड भी करेंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, तो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप क्लास 5 की वीडियोस देखेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 5 की वीडियोस देखेंगे, जो मैंने टोटली कंसेप्ट बेस्ड बनाई है ना। बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। वहां से एक एक टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो। जो कुछ नहीं आता आपको, आप कुछ भी खोल के देखो, आपको क्लास 5 की वीडियो में सब मिलेगा। एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शंस, फैक्टर और आपका डेसिमल, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इवन सब कुछ मैंने वहां क्लियर किया है। तो आप एक बार वहां से जाकर वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है आज की तो कमेंट करके मुझे बताएंगे, लाइक जरूर करेंगे। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। हाँ, जो आपकी वीडियो की टाइम है, यानी जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ डेली, वो 1:30 PM है। 1:30 PM पर डेली आपको एक वीडियो मिल जाती है, बिल्कुल श्योर। और उसे दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो आप। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।